कोर्ट में मुझे लगता है कि बहुत होंगे तो 1,500-2,000 की संख्या होगी। 5,000 मान लेते हैं जी। 95,000 कहाँ है? हम 95,000 के लिए खड़े हैं ना। 95,000 के क्या कसूर है? 4 साल इन्होंने इंतजार किया, पेपरों में आया, उन्होंने भरोसा किया, टीवी में आया, उन्होंने भरोसा किया, आरोप लगे, उन्होंने भरोसा किया। आज भी उनका भरोसा हमारे ऊपर है, और जिन्होंने हम पे भरोसा किया उनके भरोसे को तोड़ने की कोशिश की गई, दुनिया भर की बातें उनसे की गई, फिर भी उन्होंने भरोसा किया, तो हम तो भाई उनके साथ खड़े हैं। सर अब कस्टमर भी खड़ा है कि वो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेगा। नहीं, इस 5,000 में 500 कस्टमर वो हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। वो बने कस्टमर हैं, लेकिन वो हैं एक्चुअली एसोसिएट। उन्होंने कमाया है खूब पैसा, कमा करके जो पैसा लॉयल्टी पॉइंट से लॉगिन कराया है कस्टमरों का, उनको लेकर कोर्ट में गए हैं। आपको भी पूरी कहानी नहीं पता है जी। सारे चोर बन गए सरकारी गवाह, सारे बेईमान इस समय वहां पर प्रोडक्शन पाके काम कर रहे हैं, और बाकी जो बचे रह गए वो आकर रिट में लड़ रहे हैं, और मर रहा है कस्टमर। 500 लोग जिनके नाम अभी रिपोर्ट में आए भी हैं, जिनको पर अभी निकलना है पैसा, इन 500 लोगों ने उन 5,000 लोगों को नचा रखा है। अरे बड़के बड़के चोर सरकारी गवाह बन गए हैं जो जमीन मार के बैठे हुए हैं। अरे सर, सरकारी गवाह बन गए तो क्या जब उनके जांच रिपोर्ट में उनके ऊपर पैसा आया तो क्या कोर्ट देखेगी नहीं? कोर्ट तो साक्षी देखेगी। हम FIR करा रहे हैं, उनकी सरकारी गवाह बनने की जो उनकी वो है ना कैपेसिटी, उस पर हम जांच करवाने जा रहे हैं कि सरकारी गवाह बने किस आधार पर। ये सरकारी गवाह का मतलब ये होता है कि आप फला किसी साजिश में आप साथ में थे, और अब उस गिरोह को छोड़ करके आप जो उस गिरोह के मुखबिरी कर रहे हैं, लेकिन आपने चोरी की है उसको आपने सरेंडर कर दिया। तो क्या उस सरकारी गवाह से वो सारी चीजें सरेंडर कराई गई? सरकारी गवाह बनने का मतलब होता है कि सपोज करो कि कुछ एक गिरोह है, उसने कहीं पे लूट करी, 10 लोग गिरोह में लूट, उसमें से 2 लोग सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने आकर अपने सरेंडर कर दिया, सारा सामान सरेंडर कर दिया, और बोले कि साहब हमारे सामने सारी साजिश हुई, हमने सब कुछ देखा अपनी आंखों से, हमने सब कुछ किया है, हाँ इन लोगों किया, अब हम सरकारी गवाह बन गए। लेकिन जो उसने लूटा, पता चला हमारे पास तो उससे 2 करोड़ रुपए निकला चोरी का, 50 करोड़ रुपए उनके पास निकला। यार ऐसा तो बड़ा मतलब सरकारी गवाह, ऐसा तो हर किसी बन जाना चाहिए, सारे चोर सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। देंगे, जवाब देंगे सर। पैसा तो कस्टमर का ही है। जब आएंगी ये चीजें, ये बातें, तो कस्टमर भी जवाब पूछेगा उनसे। इधर कस्टमर को लूटा, उधर वहां से लिया, और कस्टमर को इस दुर्दशा करके और इन हालातों में छोड़ करके जो कार्य किया उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। जिनकी बच्चियों की शादी 22 साल की उम्र में होनी थी, आज 26 साल उनकी उम्र हो गई है, 2 साल और उनको जवाब देने में 28 साल गुजर जाएगा। उनकी शादी होगी किसी 35 साल के उस आदमी से, 35 साल के स्किल्ड बंदा बैठा क्यों रहेगा इतनी उम्र तक किसी के लिए इस तरह से? अभी देश में कितना तेजी से आज की तारीख में इन सब चीजों में बदलाव आ रहा है, आप देख रही हैं। आप वो बर्बादी देखिए ना भाई, जिसने अपनी बच्ची के लिए ये सोचकर 22 साल में उसकी शादी करेंगे, उसी साल कंपनी साथ हो गया, उनकी उम्र आज 26 साल हो चुकी होगी, क्योंकि उनकी शादी या तो उस तरह हो नहीं सकती है। अब आज जिसकी उम्र 26 साल 28 साल हो गई, उसके लिए जो शादी के लिए वो लड़का ढूंढा जाए, उसकी उम्र कितनी होगी? जब तो लड़की इतनी है तो लड़का भी 2-4 साल बड़ा होगा। 35 साल, कोई 32-35 साल के लिए कोई लड़का बैठा क्यों होगा? बिल्कुल, अच्छे लड़के तो नहीं बैठे रहेंगे। ये बर्बादी हो रही है। ये बर्बादियां हो रही है। तो इन सब चीजों को अगर नहीं देखेंगे या नहीं समझेंगे कस्टमर, मतलब ये सिर्फ बातचीत नहीं है, अपने सारे कस्टमर को समझाइए जो अभी इलाहाबाद उसमें रिट में है कि देखिए अगर कंपनी गलत होती, कंपनी गलत है तो ठीक है, आप अपने सारे, क्योंकि आज इस बात का वो हो रहा है कि बहुत से लोग अभी भी हमने लगा रखे कि भाई क्या रिप्लाई डाल रहे हैं, क्या वहां जवाब डालने, क्या मांग कर रहे हैं, किसी ने कुछ फाइल नहीं किया अभी तक। और हम तो आप लोगों की सुना करते थे बातचीत,
कि हमारी वकील से बात हो गई, हमने कह दिया इस बार बस रास्ता मांगना, कोर्ट मांगो, कब मांगोगे? रास्ता है, कोई भीख तो है नहीं कि दरवाजे पहुंचोगे तो झोली फैला के मांगोगे। ये मामला 8 महीने से चल रहा है कि भाई ये कहा जाएगा, लेकिन अभी तक ये मामला वहां तक पहुंचा ही नहीं है। छोड़ दीजिए। जी, हमने कहा भाई रास्ता है, भीख तो नहीं है ना कि उस दिन कोर्ट में झोली फैला करके बाबा अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, ईश्वर नाम पे दे दे, ये तो नहीं मांगेंगे ना। पेपर वर्क होता है ना, पेपर सबमिट किया जाता है ना। नहीं, 3 सप्लीमेंट्री पड़ी है तो उसका काउंटर लगना भी तो जरूरी था। जब एक बार एक व्यक्ति ने कह डाल दिया है कि हम देना चाहते हैं तो मांगने वाले को भी उसके क्रम में कुछ न कुछ तो डालना चाहिए था। तो 27 तारीख आने वाली है, आज 20 तारीख के आसपास हम खड़े हो चुके हैं, 18-19 तारीख हो गई है, 20 तारीख खड़े हम हैं, और अभी सैटरडे संडे आ जाएगा बीच में। नहीं सर, मैं अपनी तरफ से तैयारी कराऊंगी, क्योंकि मुझे फाइट करना है। देखिए, आप लोगों को जो डला है इम्प्लीमेंटेशन, उसमें तो कोई वही नहीं है, शुभ ही नहीं है, वो सही है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, हमारे साथ वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो अदर रेट में गए हैं, और वो लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जितनी ताकत उनको लगानी है वो लगाएंगे, और जिनको नहीं लगानी है, जिनको सिर्फ उलझाना है, वो अलग खड़े हो जाएं। श्री मैम, मैं आपको बता दूं, गलत फहमी में है। एक्चुअली कस्टमर चाह रहा है ये, लेकिन कस्टमर जो लोग लीड कर रहे हैं, जो वो नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं। वो अंधेरे में कल भी रखे थे, आज भी रखे हैं। जिस दिन वो उजाला कर देंगे उस दिन पहला जूता उनको पड़ेगा। जिस दिन वो उजाला कर देंगे पहला जूता उनको पड़ेगा। ये जो खेल हो रहा है, कस्टमर जब तक जानेगा तब तक और भी न जाने कितनों के घर में कोई कैजुअलिटी हो चुकी होगी, कितनों के बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी, कितनों की पढ़ाई बर्बाद हो चुकी होगी, बहुत कुछ हो चुका होगा। हर जतन तो कर डाला है आपने, हर जतन तो कर दिया आपने, हर किसी का दर्द सुन तो लिया आपने। एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, 70 साल की उम्र का आदमी भाग करके आपके पास आता है, कहता है उसके बाल बच्चे घर से उसको निकाल दिए हैं। हर जतन तो कर लिया आपने। सब कितने दिन लोगों को यही तो मेरे ऊपर आरोप लगता है। मैं आज आपसे पूछता हूँ, कितने दिन लोगों को अपनी बातों से रोक पाएंगी? कितने दिन लोगों को, मतलब यही इसी में तो लोग मुझे कहते हैं ना, खाली बातें करते हैं। यार क्या करूं बताइए, आप क्या कर सकती हैं मैदान में? बताइए क्या कर सकती हैं आप? सर पटक करके रह गई आप। अब सर, मैं कह करके जितना कहा है मैं ही जानती हूँ। मैंने जितना लोगों से कहा है कि भाई अब ये ऐसा दौर चल रहा है, रास्ता मांगा ही मांगा जाए। मैंने सारे प्रयास कर लिए कि रास्ता मांगना अति आवश्यक है, और ये हम चूंकि हर कस्टमर को संदेश भी दे रहे हैं कि जिस रेट में जो लड़ रहा है, हर हाल में रास्ता मांगे, हर हाल में उसको रास्ता मांगना ही मांगना है, और अपनी बात को अपने लायर तक निश्चित, वो लीडर के भरोसे ना रहे, अपने लायर से खुद मुलाकात करके बात करे। आपको एक छोटा सा, एक बहुत प्यारी सी बात बताते हैं। देखिए कैसे रास्ता मिलेगा इन लोगों को। एक रिट में कुछ लोग थे जिनमें से किसी एक ने अपने एक क्लाइंट से 500 रुपए चंदा मांग लिया गूगल पे के जरिए। सुनिएगा ध्यान से, बड़ी मजेदार कहानी है। 500 चंदा मांग लिया। उस बंदे ने मुझसे कंफर्मेशन ले लिया। अब मेरे को जानकारी थी नहीं कि हाँ क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। उसने मुझे ये बताया कि 8,000 रुपए पहले भी ले आ चुके हैं, 500 फिर मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको इलाहाबाद ने रिट डालनी है। अब हमें तो पता नहीं किसने मांग रहे हैं, किसने। हमने साफ मना कर दी कि नहीं मत करो। हमने उस क्लाइंट से बात करी, क्लाइंट ने मुझे और बातें बताई, मैंने उसको उठा के उस पर डाल दिया, ग्रुप पर डाल दिया। आपको पता है कि उस 500 रुपए को मुद्दा बना दिया गया, और ये मुद्दा हट गया कि कितने कस्टमर उस रेट में जुड़े हुए हैं, उनकी लायबिलिटी को 500 को मुद्दा बना दिया गया कि 500 के लिए मेरी बेइज्जती कर दी गई, 500 के लिए मेरी बेइज्जती कर दी गई, उसे मुद्दा बना दिया गया। उसके लिए 50 मैसेज मुझे कर डाला गया। लेकिन ये नहीं मैसेज किया जा रहा है कि छोड़ो यार, ये 500 मुद्दा बात देखने पहले हमारे 500 कस्टमर को लायबिलिटी उतार दिया जाएगा। ये तो है तरीका लड़ाई लड़ने का लोगों का। एक 500 रुपया ना दे पाए, कस्टमर से मांगा गया, कस्टमर ने मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया कि नहीं ये पैसा नहीं देना है। भाई मुझे क्या पता क्यों आप मांग रहे हो, मुझे क्या बता रखा है? हमसे कस्टमर पूछे, मैं मना कर दूंगा। अब वो जब मैंने उससे बात करी, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे जाने लगी, मैंने ग्रुप पे डाल दी इन्फॉर्मेशन। अब वो 500 रुपये मुद्दा बन गया, उनकी इज्जत मुद्दा बन गया। लेकिन ये 2-2 कौड़ी के लोगों के चक्कर में जो मेरी बदनामी हुई, वो इनके बात नहीं है।
कि उस तरह की रिटों की वजह से हमारी कंपनी में ताले मारे गए, सब कुछ किया गया, हम पर भगोड़े का इल्जाम लगाया गया, वो मेरी इज्जत का कोई वो नहीं है। 500 रुपया के लिए इनकी इज्जत चली गई तो 500 कस्टमर का भविष्य अधर में। ये है तो लड़ाई लड़ने वालों का तरीका। इसलिए कहा ना कि जो लड़ने वाला है उसका मोटिव लड़ने का नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का पैसा वो ले जाकर कहीं और लगा चुके हैं, फंसा चुके हैं। कंपनी आ जाएगी तो भी भीख मंगे हैं वो, कंपनी नहीं आई तो भी भीख मंगे हैं वो कस्टमर के पैसे को इकट्ठा करके अपने अकाउंट में ले करके चले थे बिल्डर बनने, चले थे रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए, वहां लगा के डुबा चुके हैं वो। अब उनके पास कोई जरिया नहीं, सिवाय कंपनी भाग गई ये रोने के, और कोई जरिया नहीं के पास। अगर ये बातें समझा सकें, लोग समझ सकें कि भाई 500 रुपये के लिए 500 लोगों का कैरियर दांव पे लगा दिया गया है, और एक हफ्ते से रोना रोया जा रहा है कि मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बेइज्जती कर दिए। अरे कर दी, ठीक है कर दी, तुम अपने कस्टमर इज्जत बचा लो, क्योंकि नहीं बचा पाओगे तो अगली बार कस्टमर कपड़े फाड़ डालेंगे इन लोगों की। जब तमीज ना हो किसी के पास में, समझ ना हो किसी के पास में, एजुकेशन ना हो किसी के पास में उतनी गहराई से, तो किसी समझदार से सीख लेना चाहिए। और समझदार आदमी की डांट वो किसी बेवकूफ आदमी के दुलार से ज्यादा अच्छी होती है। और एक समझदार आदमी डांट रहा है, बेइज्जत कर रहा है ना, तो किसी बेवकूफ इंसान की दी गई इज्जत कहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ बेइज्जत कर रहा है, कहीं और बेइज्जत में बचा लेगा तुमको। ये तो है लोगों का नजरिया है लायबिलिटी उतरवाने के लिए अपने कस्टमरों का। रोएंगे कि हमारे कस्टमर की लायबिलिटी कंपनी नहीं उतार रही है, कंपनी लेकर भाग गई है कंपनी, और यही सब रोना रो रहे थे कि सब झूठ बोल रहे हैं, देंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बताओ भाई अब क्या कर सकते हैं हम? तो हिंदुस्तान भर से 500 कस्टमर को, 1000 कस्टमर को, 5 कस्टमर आह्वान कर दिए, आप कोटाई फीस हम देंगे, खर्चा हम देंगे। ये 500 रुपये के लिए रिट रोक के बैठे हैं लोग। और उनकी रिटों में जो मेन लोग हैं वो करोड़पति हैं, जो पैसा खा के बैठे। हम तो उनकी रिट पे जितने लोग हैं उनके नाम को सोच के करते यार, इन लोगों के रिट में रहते हुए किसी गरीब गुरु 500 मांगने की क्या जरूरत है तुमको? जरा आप बुद्धिमानी से खुद सोचिए शशि मैम कि जिस रिट में लखपति करोड़पति लोग बैठे पड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट लोग बैठे पड़े हुए हैं, लाखों कमाए लोग बैठे, उस रिट की फाइलिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए 500 रुपया मांगा जा रहा है कस्टमर से। कहाँ का इंसाफ है ये? मैं लड़ाई लड़ने चली थी, कोर्ट गई थी सिर्फ अपने लिए। शुरू में कुछ लोग थे, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली थी, कुछ लोग थे, लेकिन सारे कस्टमर खड़े हो गए। और आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने 1 रुपया किसी से कहा नहीं, और हर बार मैं यही कहती हूँ कि 1 रुपया देना ही नहीं है। ये रुपया ने ही सारे केस को फंसा दिया है। और मैं सबसे अनुरोध यही करती हूँ कि 1 रुपया कहीं किसी को देना नहीं है। कहीं आवश्यकता पड़ी तो मैंने अपनी पर्स से 10 रुपया खर्च करना पसंद किया है, लेकिन किसी से 1 रुपया लेना पसंद नहीं किया है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर लीड कर रहे हो, अगर ये क्षमता नहीं थी तो लीड करने मत जाते, और लीड कर रहे हो तो कस्टमर का दोहन मत करो। कस्टमर अभी इस स्थिति में नहीं है कि दोबारा इस मैटर को लेकर के भरोसा कर पाए। हम भी सुनते हैं कि लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए कस्टमर का लेकर के अपने अकाउंट में लेकर के बैठे हैं। छोटी छोटी मोटी रकम नहीं, 10-10, 15-15 लाख रुपए लेकर के बैठे हैं। पर फिर भी वही बात है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जी सर, रास्ता दीजिए। जी सर, दीजिए जी। सारे कस्टमर बोलिए ऐसे खिलाफ FIR डलवाएं, खत्म करिए, बहुत हो गया सम्मान। दिमाग एकदम खराब कर रख दिया एकदम पूरी तरीके से जो है लोगों ने। मैं ऐसा कोई रास्ता तलाश कर रही हूँ कि सारे कस्टमर एक दिन इकट्ठा हो जाएं और सारे लोग एक साथ FIR करा दें। क्योंकि मुझे खुद ही करानी है। देख लीजिए 27 तक, देख लीजिए ना। 27 तक देखने के बाद में अब मैंने ये सोच लिया है, अगर 27 तक ऐसे ही हमको उलझाए रखा गया तो मैं इसी नीति पर आऊंगी कि जिस कस्टमर के जिसने पैसा लिया है पहले उस पे FIR करो, तब वो आगे आएगा लड़ने के लिए, अन्यथा की स्थिति में वो लड़ने नहीं आएगा। आपके और मजेदार बात बताते हैं।
सबसे ज्यादा कहाँ के लोग रेट में शामिल है, बता सकती है किस शहर से? जी ये सर हमको नहीं आइडिया है। प्रयागराज, इलाहाबाद से। और सबसे ज्यादा चोर कहाँ बैठे हैं पता है आपको? नहीं। प्रयागराज, इलाहाबाद से। सब मिल करके वहां की जमीन मार के बैठे हैं, दबा के बैठे हैं, वहां की प्रॉपर्टी दबा के बैठे हैं, खुद ऐश कर रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं और कस्टमर को रिट 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 के नाम पर दौड़ाए पड़े हैं। सबसे ज्यादा जो लोग हुए हैं, गिरफ्तारी भी इलाहाबाद के लोगों की ज्यादा हुई है, ऐसा नहीं है। जिनका पता है इलाहाबाद है, प्रयागराज, गिरफ्तारी वहां के लोग ज्यादा हुई है। और करप्शन सबसे ज्यादा हुआ है बनारस और लखनऊ में, लेकिन बनारस में बहुत से लीडरों ने मैनेज भी कर डाला है। आज की तारीख में आपको खतरा सबसे ज्यादा प्रयागराज से है। ये सारे के सारे लोग जितने कस्टमरों का वो है, आपको देखिए इलाहाबाद के अंदर आप अगर देखें तो मैं सच बता रहा हूं, मैं हिसाब से अंगुली भी दे सकता हूँ। 100 करोड़ रुपए का मामला जमीनों का गबन करके लोग बैठे हैं। 50 करोड़ तो खाली एक टीम, एक बंदा दबा के बैठा है। बचा 50 करोड़, बाकी बच्चे लोग वहां पर कब्जा मार के बैठे हैं। 100 करोड़ रुपए का माल इलाहाबाद के अंदर खाली लोग दबा के बैठे। कस्टमर जो है दर दर भटक रहा है, दर भटक रहा कस्टमर। एक बात बताइए, जी सर, जो काम आपने किया पीजी पर, जो काम आपने किया यहाँ पर कानपुर में, क्या वो काम ये प्रेसिडेंट लोग नहीं कर सकते थे? सर इनकी ड्यूटी थी, इनकी ड्यूटी थी। ये तो कस्टमर नहीं माना, जिद कर लिया, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये इनकी ड्यूटी में था क्योंकि पैसा लेने के समय यही आगे आए थे। नहीं तो सारे डायरेक्टरों का ये कहना है कि हम 2 साल और जेल में रह लेंगे, लेकिन छोड़िए किसी को मत। अगर 27 तारीख को एक पग अगर डायरेक्टर सारे चलते हैं तो उसका अगला पग कस्टमर जरूर बढ़ाएगा। है, डन है, मैं जो ले रहा हूँ जी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि सबको ये दिख गया कि हाँ एक ही आदमी है जो हर किसी को रास्ता दे करके मजबूती से बाहर निकालने की कोशिश, उसको भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो सबके सब, क्योंकि सबको ये पता है कि मैं सलामत रहा, कस्टमर सलामत रहेगा, एसोसिएट सलामत रहेगा, जेल के अंदर लोग बाहर आ पाएंगे। अगर मैं डिस्ट्रॉय करने पर आ गया तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आज की तारीख में कस्टमर को अपनी साइट के ऊपर डेवलपमेंट कराना है, रोड बनवाना है, नाली बनवाना है, कई चीजें करानी है। खाली मेरे एक फोन कॉल 10 लोग को खड़ा कर देंगे वहां पर, फ्री फंड में करके दे देंगे काम वो लोग। यहां तक मेरे कनेक्शन है। लेकिन अगर हम हाथ नहीं डालेंगे ना किसी चीज में, तो 1 इंच कोई नहीं बढ़ पाएगा। और सबका टारगेट मुझे बना के बैठे हुए हैं, तो अब सबका ये कहना है कि सर आपको जैसे लड़ना हो वैसे लड़ो लड़ाई, हम आपके साथ में हैं, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर, कस्टमर आपका सहयोग करेगा इस लड़ाई में। तो ठीक है, अब सब कस्टमर को कल से बोल दीजिए जो अदर रेटों में है कि अदर रेट का सर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जैसी गेंद आएगी मैं वैसा बल्ला चलाऊंगा। और ये सवाल हमसे आगे कोई करेगा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले 3 महीनों में जब से डेट लगी थी, शुरू के 1 महीना मैंने देखा क्या मायूसी थी, क्या रोना था लोगों का, पूछिए मत। सब ये कह रहे थे कि हम अपने वकील से बात करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, हम आपका पैसा देने के लिए निवेदन कर रहे हैं, हम अपने किसी आदमी जेल से निकालने निवेदन नहीं कर रहे हैं। हमें जेल से निकालना होगा ना, जितना बुद्धि मैं यहाँ लगा रहा हूँ, पैसा यहाँ लगा रहा हूँ ना, उतना बुद्धि पैसा मैं वहां लगा दूंगा, जमानत बाहर निकलवा दूंगा। उतना बुद्धि पैसा लगा दूंगा ना तो सारी FIR गिरवा दूंगा मैं जो फर्जी की गई है। और उतना बुद्धि लगा दूंगा ना तो आधे ज्यादा कस्टमर को वापस ले लूंगा मैं जो FIR में गए हुए अंदर। आधे ज्यादा कस्टमर से जहां राशि से अपनी इज्जत लगा देंगे ना, आधे कस्टमर थाने में जाकर FIR सरेंडर करके आ जाएंगे। लोग मुझसे कहते हैं मैं FIR वापस लेने, मैं भूल जाता हूँ, 4 दिन बाद वो उल्टा फॉलोअप लेते हैं कि सर ने कहा था अपना वकील देंगे, FIR वापस लेने की। हम भूल जाते हैं क्या? बहुत कस्टमर फॉलोअप ले रहा है। मैं खुद ही कह रही हूँ कि मुझे FIR वापस करनी है, लेकिन मेरा भी फॉलोअप नहीं लिया जा रहा है। जिस दिन मैं इस पर लग जाऊंगा, एक दिन में 50 से 100 FIR वापस करा दूंगा। लेकिन क्या मैंने एक दिन ये काम किया किसी दिन? क्यों? मुझे पता मैं डिरेल हो जाऊंगा। कस्टमर वापस ले FIR, क्या कस्टमर को पैसा मिल जाएगा?
नहीं सर, वो प्रोसेस सब लंबा वही प्रोसेस लंबा जाएगा, सब वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। जब तक कोर्ट कचहरी का मामला नहीं निपटता है तब तक हर चीज वैसे खड़ी रहेगी। जी सर। चलिए सर, ठीक है, फिर मैं कल बताती हूँ। चलिए, बात कर लिए, लोगों को बता दीजिएगा जी कि अपनी सर। देख लें सारे लोग जो है। जी ठीक है। ठीक है सर।